हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएसटीसी पाठशाला पर। आज की क्लास में हम शिक्षण अभिरुचि के जो 500 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है उसकी 7वीं क्लास लेने जा रहे हैं, जिसका 451 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उपयोगी शिक्षा तब संभव होती है जब ऑप्शन 1 विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे विषयों में रुचि लेते हैं। ऑप्शन 2 विद्यार्थी को कम समझ में आने वाली व्याख्या दी जाती है। ऑप्शन 3 पढ़ाया जाने वाला नया विषय विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है। ऑप्शन 4 विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं और उन्हें उनके उत्तर दिए जाते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं और उन्हें उनके उत्तर दिए जाते हैं, तभी शिक्षा कैसे संभव हो पाती है, उपयोगी शिक्षा संभव हो पाती है। प्रश्न संख्या 452। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेल क्यों खेलने चाहिए। ऑप्शन 1 यह उनको शारीरिक रूप से मजबूत बनाते हैं। ऑप्शन 2 यह अध्यापक का कार्यभार आसान कर देते हैं। ऑप्शन 3 यह समय व्यतीत करने के लिए अच्छा है। ऑप्शन 4 ये उनमें सहकारिता एवं शारीरिक संतुलन का विकास करते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात यह उनमें सहकारिता एवं शारीरिक संतुलन का विकास करते हैं। प्रश्न संख्या 453। एक विद्यार्थी आपकी कक्षा में देरी से आया तो आप करेंगे। ऑप्शन 1 अभिभावक को सूचना देंगे। ऑप्शन 2 दंड देंगे। ऑप्शन 3 देरी से आने का कारण जानेंगे। ऑप्शन 4 उस पर ध्यान नहीं देंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा कि वो कक्षा में देरी से क्यों आया इसका कारण जानने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या 454। आप कक्षा में एक प्रकरण पर शिक्षण कर रहे हैं और एक विद्यार्थी ऐसा प्रश्न पूछ लेता है जो इस प्रकरण से संबंधित नहीं है, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन 1 आप उसे संबंधित प्रश्न पूछने की आज्ञा दे देंगे। ऑप्शन 2 आप उसे असंबंधित प्रश्न पूछने के लिए स्वीकृति नहीं देंगे। ऑप्शन 3 आप इस कार्य को अनुशासनहीनता मानेंगे एवं दंड देंगे। ऑप्शन 4 आप कक्षा के पश्चात उस प्रश्न का उत्तर देंगे। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अर्थात आप उसे संबंधित प्रश्न पूछने क्या देंगे, आज्ञा देंगे कि वह अनावश्यक प्रश्न ना पूछे और संबंधित प्रश्न ही पूछें। प्रश्न संख्या 455। एक अभिभावक आपसे कभी भी विद्यालय में मिलने नहीं आते हैं तो आप करेंगे। ऑप्शन 1 आप उनके बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे। ऑप्शन 2 आप अभिभावक को लिखेंगे। ऑप्शन 3 आप अभिभावक से स्वयं मिलने चले जाएंगे। ऑप्शन 4 विद्यार्थी को दंडित करना आरंभ कर देंगे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात आप अभिभावक से स्वयं मिलने चले जाएंगे कि आप विद्यालय में जो अभिभावक समितियां होती हैं उनमें क्यों नहीं आते, इसका कारण जानने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या 456। एक अध्यापक के लिए सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 1 कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। ऑप्शन 2 कक्षा पर हावी होना। ऑप्शन 3 विद्यार्थी की कठिनाइयों का समाधान करना। ऑप्शन 4 एक अच्छा वक्ता होना। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात विद्यार्थी की कठिनाइयों का समाधान करना एक अध्यापक के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 457। किसी भी विद्यालय में अध्यापक अभिभावक संगठन का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन 1 विद्यार्थी को नियंत्रण में रखने हेतु। ऑप्शन 2 उपचारात्मक शिक्षण के लिए धन कोष जुटाने हेतु। ऑप्शन 3 विद्यालय को होने वाली समस्याओं के बारे में समझ बांटने के लिए। ऑप्शन 4 विद्यालय में कार्य प्रणाली में सुधार हेतु अभिभावकों को भी शामिल करने हेतु। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात विद्यालय में कार्य प्रणाली में सुधार करने हेतु अभिभावकों को भी शामिल किया जाता है, जिससे प्रश्न संख्या 458। विद्यालय को विद्यार्थियों के विकास के लिए संबंध रखना चाहिए, जिसके लिए होना चाहिए। ऑप्शन 1 विद्यार्थी द्वारा ज्ञान का अर्जन। ऑप्शन 2 विद्यार्थी द्वारा जीवन कौशल का अर्जन। ऑप्शन 3 राष्ट्र के लिए वांछित कौशलों का अर्जन। ऑप्शन 4 स्वस्थ मनुष्य के लिए वांछित कौशलों का अर्जन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात राष्ट्र के लिए जो वांछित कौशलों का अर्जन करता है वही विद्यार्थी विकास के लिए योग्य होता है। प्रश्न संख्या 459। ग्रामवासियों के मध्य तनाव है, आप उसी गांव में अध्यापक हैं, आप क्या करेंगे। ऑप्शन 1 आप ग्राम प्रधान को सूचना देंगे। ऑप्शन 2 आप ग्रामवासियों को शांत करने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन 3 आप पुलिस को रिपोर्ट देंगे। ऑप्शन 4 आप ग्रामवासियों से दूरी रखेंगे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात आप पुलिस को रिपोर्ट देंगे कि ग्रामवासियों के मध्य तनाव है, वो कैसे और क्यों तनाव है इसका कारण जानने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या 460। एक अध्यापक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ऑप्शन 1 महान लोगों के बारे में बताकर। ऑप्शन 2 अनुशासन की भावना का विकास करके। ऑप्शन 3 आदर्श के रूप में व्यवहार करके। ऑप्शन 4 अच्छी कहानियों को बताकर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात अनुशासन की भावना का विकास करके एक अध्यापक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकास कर सकता है। प्रश्न संख्या 461। एक आदर्श अध्यापक ऑप्शन 1 पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाता है। ऑप्शन 2
उनके विद्यार्थियों को सीखने में सहायता करता है। ऑप्शन 3, एक मित्र दार्शनिक एवं मार्गदर्शक होता है। ऑप्शन 4, एक अच्छा अनुशासन बनाए रखता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात एक आदर्श अध्यापक होता है वो एक मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक तीनों होता है। प्रश्न संख्या 462, विद्यार्थी आपके प्रश्न का आंशिक सही उत्तर देते हैं तो आप ऑप्शन 1, इससे आगे की सूचना देंगे। ऑप्शन 2, आप इसे पुनर्विवरण प्रदान करेंगे। ऑप्शन 3, अपने प्रश्न पुनर्निर्माण करेंगे। ऑप्शन 4, सही सूचना दे देंगे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात आप इसे पुनर्विवरण प्रदान करेंगे। प्रश्न संख्या 463, एक विद्यार्थी आप पर यह आरोप लगाता है कि आपने कॉपियों के मूल्यांकन में पक्षपात किया है, तो इस प्रसंग में आपको कैसे हल करेंगे। ऑप्शन 1, उसके आरोप को अस्वीकार कर देंगे। ऑप्शन 2, दंडात्मक उपाय करेंगे। ऑप्शन 3, उसकी स्थिति को दर्शाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन 4, कुछ अन्य विद्यार्थियों के साथ उसकी उत्तर पुस्तिका को दिखाएंगे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात कुछ अन्य विद्यार्थियों की उत्तर कुंजिका के साथ उसको मिलाएंगे। प्रश्न संख्या 464, आपका एक विद्यार्थी जो अपना गृह कार्य पूरा करके नहीं लाया है, उसके साथ आप किस तरह के व्यवहार करने को प्राथमिकता देंगे। ऑप्शन 1, आप इसे कब तक पूरा कर लेंगे। ऑप्शन 2, आपने इसे पूरा नहीं किया, कोशिश कीजिए पूरा करने की। ऑप्शन 3, कारण को जानने के लिए उससे प्रश्न पूछेंगे, आपने इसे पूरा क्यों नहीं किया। ऑप्शन 4, अभी यह बेहतर होगा कि आप इसे टाल देंगे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात कारण को जानने के लिए उससे प्रश्न पूछेंगे, आपने इसे पूरा क्यों नहीं किया। प्रश्न संख्या 465, एक विद्यार्थी आपकी कक्षा में व्यवधान डालता है तो आप क्या मार्ग अपनाएंगे। ऑप्शन 1, आप इसे कक्षा में छोड़ने के लिए कहेंगे। ऑप्शन 2, आप इसे उचित व्यवहार करने के लिए कहेंगे। ऑप्शन 3, आप इसके कारणों को जानने की कोशिश करेंगे कि वह ऐसा व्यवहार क्यों दर्शा रहा है। ऑप्शन 4, आप इसे अतिरिक्त गृह कार्य देंगे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात आप इसके कारणों को जानने की कोशिश करेंगे कि वह ऐसा व्यवहार क्यों दर्शा रहा है। प्रश्न संख्या 466, एक विद्यार्थी अपनी समस्या को अपने अध्यापक के साथ बांटने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति में अध्यापक को ऑप्शन 1, उसे सलाह देनी चाहिए कि वह अध्यापक के घर से चला जाए। ऑप्शन 2, विद्यार्थी के अभिभावकों से संपर्क करके उसकी मदद करनी चाहिए। ऑप्शन 3, उपयुक्त सहयोग करना और उसकी मानसिक या नैतिक अवस्था को उत्प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन 4, उसको चेतावनी देना कि वह उसके घर कभी नहीं आए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात विद्यार्थी के अभिभावक से संपर्क करके उसकी मदद करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 467, सुनना एक कला है, इसलिए मैं प्राथमिकता दूंगा कि विद्यार्थी। ऑप्शन 1, चक्कर की समाप्ति पर ही प्रश्न पूछें। ऑप्शन 2, नया प्रकरण आरंभ करने से पूर्व ही प्रश्न पूछें। ऑप्शन 3, उसी समय प्रश्न पूछें तब उन्हें संदेह हो। ऑप्शन 4, अपनी कठिनाइयों के संदर्भ में अपनी कक्षा सहपाठियों के साथ विचार विमर्श करें। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात नया प्रकरण आरंभ करने से पूर्व ही प्रश्न पूछें। प्रश्न संख्या 468, भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में विद्यालयों को ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन 1, ऐसे गुणों के विकास में जो दिन प्रतिदिन की समस्याओं का सामना करने में सक्षम बना सके। ऑप्शन 2, समुदाय द्वारा प्रदत्त मूल्यों का समावेश करना। ऑप्शन 3, अकादमिक उत्कृष्टता के लिए तैयार करना। ऑप्शन 4, अच्छी नागरिकता के गुणों का विकास करना। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात अच्छी नागरिकता के गुणों को क्या करना है, विकास करना है। प्रश्न संख्या 469, बालक के सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक चीज़ है। ऑप्शन 1, स्वयं सोचकर यह तय करना कि क्या सही है और क्या गलत है। ऑप्शन 2, समाज एवं विद्यालय के नियमों एवं विनियमों को मानना। ऑप्शन 3, उच्च अधिकारियों, अथॉरिटी एवं बड़े लोगों की आज्ञा का पालन करना एवं उनका आदर करना। ऑप्शन 4, अच्छी तरह से समायोजित एवं अनुशासित रहना। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात समाज एवं विद्यालय के नियमों एवं विनियमों को मानना। प्रश्न संख्या 470, विद्यार्थियों की नैतिक मूल्यों का विकास महत्वपूर्ण है, आप उनमें इन मूल्यों के विकास हेतु क्या करेंगे। ऑप्शन 1, नैतिक मूल्यों संबंधित कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ऑप्शन 2, वार्ताओं का आयोजन करेंगे। ऑप्शन 3, नैतिक मूल्यों संबंधित कहानियों को प्रदर्शित करेंगे। ऑप्शन 4, अपने आप को एक आदर्श नैतिक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करेंगे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात अपने आप को एक आदर्श नैतिक व्यक्ति के रूप में क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। प्रश्न संख्या 471, अध्यापक का कक्षा व्यवहार अच्छा होना चाहिए क्योंकि। ऑप्शन 1, यह एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। ऑप्शन 2, विद्यार्थी ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं। ऑप्शन 3, सीखने को प्रोत्साहित करने वाला वातावरण बनेगा। ऑप्शन 4, विद्यार्थी इसकी प्रशंसा करेंगे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात सीखने को प्रोत्साहन करने वाला वातावरण बनेगा। प्रश्न संख्या 472,
आपकी कक्षा में विद्यार्थियों की ऊंचाई में बहुत भिन्नताएं हैं, तो आप कक्षा की बैठक व्यवस्था करेंगे। ऑप्शन 1, जो आकस्मिक यादृच्छिक हो। ऑप्शन 2, कम ऊंचाई वाले विद्यार्थियों को इस तरह से बैठाया जाएगा कि वे आसानी से देख सकें और कक्षा कक्ष गतिविधियों में भाग ले सकें। ऑप्शन 3, जो शुद्ध रूप से ऊंचाई पर आधारित हो। ऑप्शन 4, लंबे विद्यार्थियों को कक्षा में एक तरफ बैठा देंगे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात कम ऊंचाई वाले विद्यार्थियों को इस तरह से बैठाया जाएगा कि वे आसानी से देख सके और कक्षा कक्ष गतिविधियों में भाग ले सकें। प्रश्न संख्या 473। अकादमिक उत्कृष्टता की मांग वाले युग में विद्यालयों में क्रीड़ा एवं खेलकूद को समावेश करना। ऑप्शन 1, समय की बर्बादी है। ऑप्शन 2, अकादमिक कार्य से बहुत कुछ समय चुरा लेना। ऑप्शन 3, विश्राम का समय मिल जाता है। ऑप्शन 4, विद्यार्थियों के संबंधित विकास के लिए यह आवश्यक है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात विद्यार्थियों से संबंधित विकास के लिए क्या ये आवश्यक है। प्रश्न संख्या 474। कक्षा में ही व्यक्तिगत भिन्नताओं को संभालने हेतु। ऑप्शन 1, विद्यालय समय पश्चात धीमी गति से सीखने वालों को कोचिंग प्रदान करना। ऑप्शन 2, तेज विद्यार्थियों को मुक्त पाठ्य समय देना चाहिए। ऑप्शन 3, समय ट्यूटोरिंग। ऑप्शन 4, विशेष उद्देश्यों के लिए समूह का गठन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात विद्यालय समय पश्चात धीमी गति से सीखने वालों को कोचिंग प्रदान करना चाहिए। प्रश्न संख्या 475। वंचित वर्ग अलाभान्वित बालक के विद्यालय में सफलता अधिकतम हो जाती है यदि। ऑप्शन 1, कौशल आधारित विषयों पर उसे ज़्यादा एकाग्रता बढ़ानी चाहिए। ऑप्शन 2, दूसरे विद्यार्थियों की तुलना में इन्हें पहले व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलाया जाना चाहिए। ऑप्शन 3, उसे अन्य विद्यार्थियों की तरह ही व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन 4, उसकी बौद्धिक क्षमता को खोजते हुए शैक्षिक कमियों को दूर किया जाए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात उसकी बौद्धिक क्षमता को खोजते हुए शैक्षिक कमियों को क्या किया जाए, दूर किया जाए। प्रश्न संख्या 476। प्रश्न संख्या 476 है, शिक्षण ज़्यादा प्रभावी हो सकता है यदि एक अध्यापक। ऑप्शन 1, अपने इरादे को उद्देश्यपूर्ण बनाए। ऑप्शन 2, विषय का पूर्ण ज्ञाता हो। ऑप्शन 3, विभिन्न प्रकार की अनुदेशन सामग्री का प्रयोग करे शिक्षण के दौरान। ऑप्शन 4, पाठ के प्रारंभ में ही अपने उद्देश्य की घोषणा कर दें। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात विभिन्न प्रकार के अनुदेशन सामग्री का उपयोग कब करें, शिक्षण के दौरान करें। प्रश्न संख्या 477। एक अध्यापक ने शुक्रवार को कम उपस्थिति पाई। उसी दिन साप्ताहिक टेस्ट दिया गया था अध्यापक को। ऑप्शन 1, उपस्थित विद्यार्थियों के अभिभावकों को बुलाना चाहिए। ऑप्शन 2, पूरे सप्ताह टेस्ट की समय सारणी बनानी चाहिए कि एक विषय प्रत्येक दिन हो। ऑप्शन 3, विद्यार्थियों से कहा जाए कि जो 2 टेस्ट लगातार अनुपस्थित रहेंगे उन्हें परीक्षा में असफल दर्शाया जाएगा। ऑप्शन 4, विद्यार्थी पूरे सप्ताह अंतिम दिन आराम कर लेते हैं, अतः सभी टेस्ट सोमवार को रखने चाहिए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात अनुपस्थित विद्यार्थियों के अभिभावकों को बुलाना चाहिए कि वो टेस्ट में क्यों उपस्थित नहीं हुए। प्रश्न संख्या 478। आपकी कक्षा के एक अति सक्रिय विद्यार्थी की सफलता हेतु अध्यापक द्वारा। ऑप्शन 1, विद्यार्थी को अतिरिक्त लिखित कार्य देना चाहिए ताकि विद्यार्थी अपनी सीट पर ही बैठा रहे। ऑप्शन 2, जब विद्यार्थी थका हुआ महसूस करे उसे अपनी सीट को छोड़ने की स्वीकृति देनी चाहिए। ऑप्शन 3, विद्यार्थी को ऐसे उद्देश्यपूर्ण गतिविधियाँ देनी चाहिए जो उसकी गति करने की आवश्यकता को पूर्ति कर लेती हैं। ऑप्शन 4, विद्यार्थी को कक्षा से अलग रख देना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात विद्यार्थी को ऐसी उद्देश्यपूर्ण गतिविधियाँ देनी चाहिए जो उसकी गति करने की आवश्यकता की पूर्ति कर लेती हैं। प्रश्न संख्या 479। बालक का समग्र विकास शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। इसका अर्थ है ऑप्शन 1, मजबूत शरीर में मजबूत मस्तिष्क का विकास। ऑप्शन 2, मस्तिष्क की सभी विशेषताओं का उच्चतम संभावनाओं के साथ विकास। ऑप्शन 3, बालक की शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक शक्तियों का संतुलित विकास। ऑप्शन 4, बालक की समायोजन क्षमता का विकास। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात बालक की शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक शक्तियों का संतुलित विकास। प्रश्न संख्या 480। प्रश्न संख्या 480 है, व्याख्यान के दौरान कक्षा में कुछ व्यवधान आ जाता है तो अध्यापक को। ऑप्शन 1, थोड़ी देर के लिए शांत रहकर फिर व्याख्यान शुरू कर देना चाहिए। ऑप्शन 2, जो व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं उन्हें दंड देना चाहिए। ऑप्शन 3, कक्षा में जो हो रहा है उसके बारे में चिंतित नहीं होगी। ऑप्शन 4, व्यवधान के कारणों को जानने की कोशिश करेंगे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात व्यवधान के कारणों को क्या करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। प्रश्न संख्या 481। विद्यार्थियों का एक समूह आपकी कक्षा में प्रवेश करके गाली गलौज करता है, हिंसक व्यवहार करता है। ऐसी स्थिति में अपने संवेगों को किस तरह से नियंत्रित करेंगे। ऑप्शन 1, आप अपने शिक्षक समुदाय के लिए शर्मिंदा महसूस करेंगे। ऑप्शन 2, आप उसके साथ उसी तरह से प्रक्रिया करते हुए शारीरिक चोट पहुंचाएंगे।
ऑप्शन 3, पहले आप उन विद्यार्थियों के संवेगों को शांत करेंगे और उनके व्यवहार के बारे में विनम्रता से कहेंगे। ऑप्शन 4, दंडात्मक प्रावधानों की सलाह के साथ पूरे केस की रिपोर्ट प्राचार्य को देंगे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात दंडात्मक प्रावधानों की सलाह के साथ पूरे केस की रिपोर्ट प्राचार्य को देंगे। प्रश्न संख्या 482, असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार होता है। ऑप्शन 1, सामान्य। ऑप्शन 2, मैत्रीपूर्ण। ऑप्शन 3, सुधारक के रूप में। ऑप्शन 4, आलोचक के रूप में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात असामाजिक लोगों के साथ आपका जो व्यवहार है वो सुधारक के रूप में होगा। प्रश्न संख्या 483, जिस प्रकार शिक्षा का लक्ष्य बालक को भविष्य के जीवन के लिए तैयार करना है, उसी प्रकार बालक को तैयार करना है। ऑप्शन 1, कुछ विशेष पाठ्यक्रमों के लिए। ऑप्शन 2, कुछ विशेष व्यवसाय के लिए। ऑप्शन 3, भविष्य में सभी प्रकार की आपात परिस्थितियों एवं स्थितियों का सामना करने के लिए। ऑप्शन 4, एक कुशल वैवाहिक जीवन के लिए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात भविष्य के सभी प्रकार की आपात परिस्थितियों एवं स्थितियों का सामना करने के लिए होना चाहिए। प्रश्न संख्या 484, प्रश्न संख्या 484 है, स्थायी और अच्छे सामाजिक संबंधों के लिए वांछित है। ऑप्शन 1, मांगने पर मदद करना। ऑप्शन 2, दूसरों की तारीफ करना। ऑप्शन 3, सामाजिक उत्सवों में भाग लेना। ऑप्शन 4, पहल कर सहायता करना। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात पहल कर क्या करना, सहायता करना। प्रश्न संख्या 485, एक शिक्षक का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। ऑप्शन 1, उसका उद्दंड विद्यार्थी। ऑप्शन 2, उसका प्रधानाचार्य। ऑप्शन 3, उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार नहीं आने देता। ऑप्शन 4, उसका धन संबंधी लोभ। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार नहीं आने देता शिक्षक का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। प्रश्न संख्या 486, कक्षा कक्ष संयुक्त व्यवहार समूह कहा जा सकता है जब तक कि। ऑप्शन 1, आवंटित कार्यों को पूरा करने की एक संयुक्त सोच भावना हो। ऑप्शन 2, कक्षा में पदानुक्रमिक संगठित व्यवस्था हो। ऑप्शन 3, समूह पर्याप्त मात्रा में बड़ा हो। ऑप्शन 4, समूह के सदस्य अपनी व्यक्तिगत स्थिति को स्थापित करने की इच्छा रखें। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात आवंटित कार्य को पूरा करने की एक संयुक्त सोच भावना हो। प्रश्न संख्या 487, विद्यालय प्रशासन का आधारभूत उद्देश्य होता है। ऑप्शन 1, विद्यालय में आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराना। ऑप्शन 2, अनुदेशन कार्यक्रमों में सुधार करना। ऑप्शन 3, अनुदेशन सुविधाओं के लिए विद्यालय में संगठन को क्रियान्वित करना। ऑप्शन 4, अध्यापकों को अपने कार्यों के सलाह देना और उत्प्रेरित करना। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात अनुदेशन उद्देश्यों के लिए विद्यालय में संगठन को क्रियान्वित करना। प्रश्न संख्या 488, प्रश्न संख्या 488 है, यदि कोई विद्यार्थी आपकी कक्षा में बेहोश हो जाता है तो आप सर्वप्रथम क्या करेंगे। ऑप्शन 1, विद्यार्थी के अभिभावक को टेलीफोन करेंगे और उनका इंतजार करेंगे। ऑप्शन 2, प्राचार्य की कक्ष की तरफ भागकर जाएंगे और अधीर होकर सहायता के लिए चिल्लाएंगे। ऑप्शन 3, उसे प्राथमिक उपचार देंगे और किसी निकटस्थ डॉक्टर से संपर्क करने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन 4, उसे उसके घर भेजे जाने की व्यवस्था करेंगे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात उसे प्राथमिक उपचार देंगे और किसी निकट वाले डॉक्टर को संपर्क करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या 489, प्रश्न संख्या 489 है, सरकारी स्कूलों की शिक्षा के स्तर को पब्लिक विद्यालयों के समक्ष लाने का तरीका यह है कि। ऑप्शन 1, सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के वेतन को घटा दिया जाए। ऑप्शन 2, सरकारी स्कूलों में निगरानी के स्तर को बढ़ा दिया जाए। ऑप्शन 3, सरकारी स्कूलों में सतत मूल्यांकन प्रणाली ईमानदारी से लागू की जाए। ऑप्शन 4, 2 व 3 दोनों ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात सरकारी स्कूलों में निगरानी के स्तर को बढ़ा दिया जाना चाहिए और सरकारी स्कूलों में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली ईमानदारी से लागू की जानी चाहिए। प्रश्न संख्या 490, प्रश्न संख्या 490 है, अध्यापक कक्षा सर्वेक्षणकर्ता भी है जो छात्रों की मानसिक योग्यता को अनुमान लगाता है। यह मदद करता है। ऑप्शन 1, अध्यापक योग्य छात्रों को अधिक अवसर प्रदान करेंगे। ऑप्शन 2, शिक्षक कक्षा की प्रवृत्ति जानकर उसके अनुरूप शिक्षण कार्य करेगा। ऑप्शन 3, शिक्षक कमजोर छात्रों को पृथक कर देगा। ऑप्शन 4, शिक्षक कक्षा पर काबू प्राप्त कर लेगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात शिक्षक कक्षा की प्रकृति जानबूझकर उसके अनुरूप शिक्षण कार्य करेगा। प्रश्न संख्या 491, शिक्षण प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन 1, व्यवसाय दक्षता प्राप्त करना। ऑप्शन 2, शिक्षण के उचित तरीकों का ज्ञान करना। ऑप्शन 3, नौकरी उपलब्ध कराना। ऑप्शन 4, ज्ञान प्रदान करना। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात शिक्षण के उचित तरीकों के क्या करना, ज्ञान करना। शिक्षण प्रशिक्षण का क्या मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न संख्या 492, यह मेरी मान्यता है कि शिक्षण व्यवसाय है। ऑप्शन 1, रुचिकर किंतु कठिन। ऑप्शन 2, सरल लेकिन अरुचिकर। ऑप्शन 3, जटिल एवं संपूर्ण उत्तरदायित्वपूर्ण। ऑप्शन 4, सामान्य एवं तुलनात्मक दृष्टि से कम उत्तरदायी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात
जटिल एवं संपूर्ण उत्तरदायी पूर्ण क्या है? शिक्षण व्यवसाय है। प्रश्न संख्या 493। कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता। इसका संभावित कारण हो सकता है। ऑप्शन 1, कक्षा में सुनना, संप्रेषित करते समय विद्यार्थियों के स्तर को ध्यान में रखना। ऑप्शन 2, शिक्षण कौशल में परिपक्वता का न होना। ऑप्शन 3, विद्वता का दुरुपयोग। ऑप्शन 4, 1 व 2 दोनों। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात कक्षा में सुनना, संप्रेषित करते समय विद्यार्थियों के स्तर को ध्यान में बनाए रखना और शिक्षण कौशलों में परिपक्वता का न होना। प्रश्न संख्या 494। एक शिक्षक के रूप में आप पढ़ाना पसंद करेंगे। ऑप्शन 1, छोटी आयु के छात्रों को क्योंकि वे आसानी से आदेश का पालन कर लेते हैं। ऑप्शन 2, किशोरों को क्योंकि वे विवेक युक्त एवं परिपक्व होते हैं। ऑप्शन 3, किसी भी आयु वर्ग के छात्रों को क्योंकि शिक्षक प्रत्येक छात्र का मनोविज्ञान जानता है। ऑप्शन 4, केवल सामान्य कक्षा के छात्रों का। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात किसी भी आयु के वर्ग को क्योंकि शिक्षक प्रत्येक छात्र का मनोविज्ञान जानता है। प्रश्न संख्या 495। शिक्षा परम धन है क्योंकि ऑप्शन 1, इसे कोई छीन नहीं सकता। ऑप्शन 2, इसे जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ जाता है। ऑप्शन 3, इसे कोई चुरा नहीं सकता। ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात इसे कोई छीन भी नहीं सकता है और इसे जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा भी और इसे कोई चुरा नहीं सकता। प्रश्न संख्या 496। शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली शिक्षा की एक प्रभावी प्रणाली थी क्योंकि इस प्रणाली में ऑप्शन 1, अध्यापक विद्यार्थी संबंध बहुत प्रगाढ़ होते थे। ऑप्शन 2, शिक्षा प्रणाली स्वायत्त रूप से कार्य करती थी। ऑप्शन 3, अध्यापक विद्यार्थियों की योग्यता को पहचानते थे। ऑप्शन 4, विद्यार्थी मुक्त वातावरण में सीखते थे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात अध्यापक और विद्यार्थी संबंध क्या होते थे? बहुत प्रगाढ़ होते थे। प्रश्न संख्या 497। निम्नलिखित में से कक्षा संप्रेषण में कौन सा मुख्य बाधक है? ऑप्शन 1, विद्यार्थियों का गलत प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन 2, द्विमार्गी संप्रेषण। ऑप्शन 3, अलंकृत भाषा। ऑप्शन 4, एकमार्गी संप्रेषण। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात अलंकृत भाषा कक्षा संप्रेषण का मुख्य बाधक है। प्रश्न संख्या 498। शिक्षण की एक प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन 1, शिक्षण एक कला है और कौशल है। ऑप्शन 2, शिक्षण एक विज्ञान है। ऑप्शन 3, शिक्षण एक कला के साथ विज्ञान है। ऑप्शन 4, शिक्षण विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात शिक्षण एक कला और क्या है? कौशल है। प्रश्न संख्या 499। एक बालक तब अधिक सीखता है जब अध्यापक उसे निम्नलिखित प्रकार की अधिगम सामग्री प्रदान करता है। ऑप्शन 1, सुनकर। ऑप्शन 2, देखकर। ऑप्शन 3, देखकर और सुनकर। ऑप्शन 4, स्वयं करके। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात देखकर और सुनकर बालक अधिक सीखता है। प्रश्न संख्या 500। एक अध्यापक को विद्यार्थी के पूर्व कक्षा के ज्ञान को वर्तमान विषय वस्तु से संबंधित करके बताना चाहिए क्योंकि यह मदद करता है। ऑप्शन 1, विषय वस्तु के दोहने में। ऑप्शन 2, नए ज्ञान को आधार प्रदान करने में। ऑप्शन 3, विषय वस्तु की सततता या निरंतरता बनाए रखने में। ऑप्शन 4, विद्यार्थियों को व्यस्त रखने में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात नए ज्ञान को आधार प्रदान करने में पूर्व ज्ञान क्या होता है? सहायक होता है। इसी के साथ करते हैं हम क्लास को समाप्त। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।